Okay. Welcome to the session. So it was our next session और यूनिट 4. ओके, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अब यूनिट 4 के बारे में. तो कल की क्लास सबको समझ आ गई थी ना, एडी मॉडल. ऑलराइट, बताओ फटाफट जल्दी से. आ गई थी समझ, बोल रहे हैं कोई कोई. क्लियर है? ओके देन. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम. हमने अभी तक यूनिट 2 भी देख लिया, 1 भी हम देख चुके हैं, है ना. थर्ड भी देख लिया हमने, सिलेबस भी देख लिया, स्प्लिट ऑफ सिलेबस भी देखा, है ना. तो क्लासेस कंडक्ट हो रही है रेगुलर. आप क्या करो कि क्लासेस को वॉच किया करो, है ना. अभी जो क्लास है आप अपने पेन पेपर उठा लीजिए, नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिएगा. ओके, अदरवाइज द क्लास इज अवेलेबल ऑल्सो आफ्टर दी पोस्टेड दैट. ओके, बाद में देखते हैं कि क्लास मिलेगा आपको कि नहीं. ठीक है, तो वेलकम टू दी सेशन. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लानिंग अ लेसन, कि प्लानिंग कैसे करते हैं. तो यूनिट 4 में हम एंटर कर चुके हैं. ओके, तो कैसे करते हैं प्लानिंग, पता है किसी को, बता सकता है कोई? नहीं, चलो ठीक है. अभी देखो आपको स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है ना. यहाँ पर पॉइंटर देखिए आप, है ना, लेजर पॉइंटर देखिए. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, है ना. वो कुछ चीज को ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर से उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक किया जा रहा है कि वायरिंग इज ऑल राइट और नॉट, है ना. करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, वो सब चेक कर रहा है. देन इन द अदर हैंड यहाँ पे देखिए मैडम क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं किनको, ट्रेनीज को. मैडम ने शायद इनको कोई काम दिया होगा, जैसे कुछ टेबल काउंटिंग का या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं सिंपली. तो मैम क्या कर रहे हैं, इनको सुपरवाइज कर रहे हैं ना. तो कैसे हो रही है सारी चीजें, एक प्लानिंग करना पड़ता है ना कि कब उनको स्किल देना है, कब थियोरेटिकल नॉलेज देना है ना, कब इनको ग्रुप डिस्कशन के लिए लाना है. मुझे भी प्लानिंग करना पड़ा ना कि जूम पे जब हम पढ़ा रहे थे तो 100 स्टूडेंट थे, तो वो ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अदर जो थे हमारे बच रहे थे 500-600 बच्चे, वो नहीं आ पा रहे थे. तो हमने यूट्यूब स्टार्ट किया. तो ये क्या है, प्लानिंग है ना. तो ऑल राइट, आई थिंक यू गैदर माई पॉइंट, व्हाट इज प्लानिंग. ओके, सो व्हाट इज द टुडेज एजेंडा अवर प्लानिंग अ लेसन, हाउ टू प्लान अ लेसन, कि एक लेसन को प्लान कैसे किया जाता है. ओके, समझ आ गया. तो देखिए, लेसन के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने देख लिया लेसन क्या होता है. लेसन इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड आफ्टर एनालाइजिंग द सिलेबस, है ना. क्या समझे थे आप इस बात से, यही समझे थे ना कि जो लेसन होता है वो छोटा पार्ट होता है. क्या होता है, छोटा पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का, यूनिट में से मिलता है. और कब मिलता है हमें, आफ्टर द एनालाइजिंग द कंटेंट. हम जब कंटेंट को क्या करते हैं, एनालाइज कर देते हैं, सिंथेसाइज कर देते हैं, किस में से, सिलेबस में से, तब हमें जो चीज मिलती है उसको क्या कहा जाता है, लेसन कहा जाता है. अभी देखिए कुछ नई बातें जोड़ के कुछ नई बातें सीखते हैं अकॉर्डिंग टू पीओटी बुक ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी. देखिए, लेसन, अ लेसन इज नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम. पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि लेसन का मतलब ये नहीं कि वो टाइम के अकॉर्डिंग चले या ना चले. हाँ, कुछ बातें लायबल हैं, मैटर करती हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो अ लेसन इज नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम, पहली बात क्लियर होगी. बट इट इज द बॉडी ऑफ इंस्ट्रक्शन. क्या है लेसन, लेसन इज अ बॉडी ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो एग्जाम में लेता हूं आपका हर संडे को, आपको पता है एग्जाम देना पड़ता है आपको, तो नोट कर लो इस पॉइंट को. व्हाट इज लेसन, लेसन इज अ बॉडी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन जो देते हो, इंस्ट्रक्शन का जो समूह है, जो प्लान करते हो कोई नॉलेज देने के लिए, प्रैक्टिकल देने के, दैट इज, व्हाट इज दैट, लेसन. ओके, और कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है किसको, लेसन को. तो नोट कर लो दोनों पॉइंट को. क्लियर है, आगे चलूं. ओके, देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन इंटरेस्ट एंड अटेंशन फॉर मोर देन 45 मिनट टू 1 आवर. देखिए, अभी मैं एक क्लास ले लूं आपकी यूट्यूब पे लाइव, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 8 घंटे की, तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट बना पाओगे? देखिए, नहीं बन पाएगा. समटाइम घर में काम हो सकता है, मम्मी बुला सकते हैं आपके, ओके, कोई काम आ सकता है, सडनली कोई कॉल आ सकता है किसी दोस्त का, कोई एक्सीडेंट हैपन हो गया. एक्सीडेंट हैपन मतलब मान लो आपको किसी काम के लिए इमीडिएटली जाना पड़ा. मान लो जैसे आपने खेतों में कोई काम के लिए जाना था, ठीक है, और सडनली बारिश हो गई तो आपको शाम को जाना था, लेकिन अभी निकलना पड़ा. तो वो क्या था, प्लानिंग थोड़ी गलत होगी ना. आपने तो प्लान किया था मैं शाम को जाऊंगा, लेकिन नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे ना. तो ध्यान रखिए, जब भी प्लानिंग करते हो लेसन की, वो मोर देन 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 1 घंटा हो गया, ठीक है. 1 घंटा भी वहां टीच करते हैं जहाँ कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूट में, जो हमारे वोकेशनल एजुकेशन
ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, आईटीआईज होते हैं सिंपली, है ना, वहां पे कितना टीच किया जाता है, मोर देन 45 मिनट कर लो या 1 आवर कर लो, लेकिन 1 आवर भी कहीं कहीं होता है। ओके, तो लेसन कितने से कितनी लिमिट होती है लेसन की प्लान करने की, 40 to 1 आवर, है ना, 1 आवर से ऊपर गया तो पब्लिक स्पीकिंग के कंटेंट में चला जाता है। ऑल राइट, देन लॉट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन इज देयर। जब लेसन प्लान करते हो तो लॉट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज करते हैं ना, आइडियाज आते हैं उनको नए नए। अब मान लीजिए आपने बहुत सारा उनके आगे नॉलेज को दे दिया, ठीक है, उनको बहुत सारे आइडियाज आने लगे। अब इतने भी आइडिया नहीं आने चाहिए ना कि वो अपनी सोची हुई बात ही भूल जाएं, मिसकंफ्यूजन हो। तो कैसे प्लान करना है एक लेसन, स्टूडेंट की एक्टिविटी को देखते हुए और पार्टिसिपेशन को, कि वो पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेटरी मोशन में लेसन में इंक्लूड हो जाएं। क्लियर है इतनी चीज, है ना। लेसन को प्लान कैसे करते हैं, देन अ गुड लेसन शुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास। देखिए हम हमेशा बोलते हैं, आपने फॉलो भी करा है लेसन प्लान बनाती बार, जब आप लेसन प्लान को पढ़ाते हो क्लास में, ओके, CITS इंस्टीट्यूट में, तो आप क्या करते हो, रिव्यू देते हो ना। तो हमेशा हमारा जो लेसन हम प्लान करेंगे वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, पुरानी क्लास से, प्रीवियस लेसन से, और अगले लेसन जो आने वाले उसके बारे में भी जानकारी दे देनी चाहिए उस क्लास में ही, है ना। मतलब जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा लेसन जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सोचते हैं, बनाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए किससे, रिव्यू पॉइंट से, और लिंक होना चाहिए किससे, मोटिवेशन पॉइंट से या नेक्स्ट लेसन से। मतलब आज जैसे आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है, स्टिचिंग पढ़ाओगे, तो आपको पता है आफ्टर द स्टिचिंग क्या ऑपरेशन होता है, तो बच्चों को आइडिया आ जाना चाहिए कि आज अगर मैडम सर स्टिचिंग पढ़ा रहे हैं या ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे हैं तो कल क्या हो सकता है, आइडिया ले पाए। ऐसा एक लेसन प्लान करना होता है। ऑल राइट, देन शुड बी प्लान इन सिक्वेंस मैनर एंड ऑर्गेनाइज इन अप्रोप्रिएट मेथड। देखिए आपको पता है कि जो लेसन प्लान होता है, जो हमारी टीचिंग होती है, कौन से मेथड में चलती है, बताओ फटाफट, चलो बताइए, हाँ ट्राई करो, वेरी गुड। देखिए जो हमारी टीचिंग होती है, जो लर्निंग होती है, कैसे चलती है, कैसे चलानी है हमें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में। सही कहा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चलाना है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया। ओके, कैसा होना चाहिए हमारा लेसन, कैसी होनी चाहिए हमारी टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए। देखिए चीजें आसान करके उनके सामने रखोगे या उनको दोगे जब आप नॉलेज को, तो वो जल्दी सीखेंगे। लेकिन मान लो आप जो लेसन प्लान कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही टफ प्रिपेयर कर दिया आपने, टफ मतलब आपने चीज के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपने वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बताया, आपने यूजेस नहीं बताया, आप डायरेक्ट टाइप लग गए बताने, तो क्या उनको पता लग पाएगा। मान लो आप टीच कर रहे थे किसके बारे में, ड्रायर के बारे में। अब ड्रायर 2 टाइप्स होते हैं, एक रिफिल वाला होता है, एक सील्ड वाला होता है। सील्ड वाले को रिफिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज ना बताई, आपने क्या बताना शुरू कर दिया, दोनों टाइप बताने शुरू कर दिए, तो क्या वो चीजों को सीख पाएंगे, क्या उनको पता लग जाए कि ये टॉपिक जो है वो ड्रायर से चल रहा है, रेफ्रिजरेशन का नहीं, उनको सिर्फ इतना पता होगा कि हम ट्रेड में बैठे हैं, बस जी हो गया। तो वो नहीं करना है। अ टॉपिक शुड बी, अ लेसन शुड बी प्लान इन सीक्वेंस मैनर, इजी टू कॉम्प्लेक्स मेथड में होना चाहिए, एंड ऑर्गेनाइज इन अप्रोप्रिएट मेथड। देखिए अभी जो हमारी लाइव क्लास हो रही है, पीपीटी के थ्रू हो रही है, अगर आप मेरे नजदीक होते तो मैं अपना जो मेथड था चेंज भी कर सकता हूँ ना, मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता हूँ आपसे कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करके, ठीक है, कुछ दूरी बना के अगर आप मेरे नजदीक हो तो मैं टीच कर सकता था आपको। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप सभी वर्चुअली मुझसे जुड़े, दूर दूर स्टेट से हैं, अलग अलग के हैं। तो वही रीजन है ना कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा लेसन को, कैसे पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक को, अप्रोप्रिएट मैनर में, अप्रोप्रिएट मेथड में। मतलब अप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल मेथड। क्लियर है इतना, आगे चलूं। ओके, देखिए वाइल प्लानिंग अ लेसन कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए जब आप प्लान करते हो लेसन को तो कुछ पॉइंट होते हैं जिनको कंसीडर करना पड़ता है। दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को, तो नोट करते रहना। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, पहला देखिए जब भी आप लेसन को प्लान करते हो टाइटल तो आप डाल देते हो, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है ना। बुक में से सिलेबस में लिखा होता है कि आज का ये जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मर पे है, वो स्टिचिंग पे है, वो ब्यूटिशियन पे है, ब्राइडल मेकअप पे है, या वो पीएचपी के बारे में है, एमएस वर्ड के बारे में है ना, नर्लिंग के बारे में, फिटिंग के बारे में, मतलब आपको पता होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको लेसन प्लान करती बार, एक टॉपिक को चुनती बार, ऑब्जेक्टिव को चुनती बार, वो कहां पर होती है आपको, यहाँ होती है ना ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव शुड भी कैसे होने चाहिए, देखिए पहली बात तो वहां पे क्राउड इकट्ठा नहीं करना है। देखिए डू नॉट क्राउड देम, है ना। ऑब्जेक्टिव्स में
कचरा नहीं भरना है, कचरा मतलब क्राउड नहीं करना है। इतने ऑब्जेक्टिव मत चुन लो कि 5-6 आपने इकट्ठे कर दिए और उनको टीच करने लगे और वो मिसकंसेप्ट देने लगे। नहीं, ऑब्जेक्टिव शुड बी 3 और 4, है ना। 3 और 4 ऑब्जेक्टिव को भी सूटेबल माना जाता है ना। देन डू नॉट क्राउड देम इनटू वन लेसन। एक ही लेसन में उनको क्राउड की तरह इकट्ठा मत करो। आप अगली क्लास में टेक कर लो उनको, क्या जरूरी है ना। शाम के टाइम में टेक कर लेना। लेकिन जब मान लो आप मॉर्निंग में पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा अभी पढ़ा लो, थोड़ा इवनिंग में पढ़ा लो। जो उन्होंने पढ़ा है मॉर्निंग में वो उनको रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको पता है जब प्रैक्टिस करते हैं लर्निंग बाय डूइंग हो जाती है, लर्न कर लेते हैं और डू कर लेते हैं तो चीजें अच्छे से रिमेंबर होती हैं। ऑलराइट, तो कैसे ऑब्जेक्टिव प्लान करना है, 3 और 4 से ज्यादा नहीं करना है। अगर ज्यादा हो रहा है तो क्लासेस को स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो। ओके, क्राउड इकट्ठा नहीं करना है। इतना समझ आ गया? आगे चलो। ओके, देन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन शुड बी लेस क्राउड एंड मेड अप ऑफ इन सिंपल टू एडवांस मैनर। देखिए क्या मतलब है इस लाइन का। अगर आप क्लास को अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो, क्लास में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो, खुद की टीचिंग की एफिशिएंसी जो है आपकी उसको चेक करना चाहते हो, इवेल्युएट करना चाहते हो बच्चों के रिजल्ट को कि वो कितना सीख पा रहे हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन का मेथड होगा वो इफेक्टिव होना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड सूटेबल है बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। बट फिर भी सिंपल टू एडवांस मैनर ही यूज करना है और क्राउड इकट्ठा नहीं करना है। देखिए एक ही टीचिंग स्टाइल में या 2 ही या 3 ही, 3-4 मतलब टीचिंग की स्टाइल फॉलो करने। ऐसा नहीं कि सेम टाइम आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, सेम टाइम आप क्वेश्चनिंग भी कर रहे हो, है ना। सेम टाइम आपने मतलब कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर दी, है ना। क्वेश्चनिंग करनी अच्छी बात है और जो क्वेश्चन होने चाहिए कैसे होने चाहिए, वो होनी चाहिए पार्टिसिपेटरी क्वेश्चन, कि जैसे ही आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो बच्चे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, स्टिमुलेट हो जाए उनकी थिंकिंग। तो क्वेश्चन वैसे होने चाहिए। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, शुड बी लेस क्राउड होना चाहिए प्रेजेंटेशन में भी। क्राउड मतलब प्रिपेयर करके जाओ चीजों को अच्छे से वेल तरीके में। ओके, आगे चलूं। देखिए, प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर है बात, कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना। प्लानिंग कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट करनी, कि बच्चे को कितना चाहिए उसके हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 40 मिनट की क्लास आपने प्लान कर दी बट जो थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा हो वो इतना हाई लेवल का है कि वो क्लास में डिप्लोमा वाला बच्चा बैठा उसको भी पता नहीं लग रहा है। तो क्या फायदा हुआ आपके टीचिंग का? कोई फायदा लग रहा है आपको उसका? नहीं। तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना। तो यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम, टाइम इज मनी। आपको पता है ना, टाइम अगर खो देते हो तो वो कभी नहीं मिलता है। तो प्लान अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ द स्टूडेंट, जितना बच्चों को चाहिए, जितना आपको लगता है कि उनकी नॉलेज के लिए, उतना ही टीच करो। क्लियर है? चाहे एक ही टॉपिक पढ़ाओ, चाहे एक ही डेफिनेशन पढ़ाओ, है ना। कैसे प्लान करके पढ़ाना है, बच्चों के थिंकिंग लेवल को देख के, वो कितना सोच पाते हैं, कितना ग्रास्प कर पाते हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात? आगे चलूं। ओके, देखिए, इंस्ट्रक्शन शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। देखिए हमने पढ़ा था करिकुलम वाली क्लास में, मैंने बताया था आपको कि देखिए इंस्ट्रक्शन जो होती है 2 टाइप्स में होती है। एक तो स्टूडेंट सेंटर्ड, एक तो होती है स्टूडेंट सेंटर्ड, थोड़ा नया लग रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड। पढ़ाया था ना मैंने, चाइल्ड सेंटर्ड। और होती है एक टीचर सेंटर्ड। तो जो अभी आप सीआईटीएस में सीख रहे हो कौन सी प्रोसेस है, टीचर सेंटर्ड, टीचर से स्किल सीख रहे हो ना। बट जब आप बच्चों को सिखाओगे आईटीआई में जब जाते हो तो कौन सी प्रोसेस बन जाती है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी बन जाती है और टीचर सेंटर्ड भी। मतलब कुछ आप बच्चों से भी सीखते हो, कुछ उससे भी सीखते हो, टीचर से भी सीखते हैं बच्चे। क्लियर है इतनी बात? तो जो इंस्ट्रक्शन जब आप टीच करने जाओगे क्लास में, तो आपका जो टीचिंग का सिद्धांत है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब आपने बच्चों को समझना है, उनका मेंटालिटी का लेवल कितना है, कितना उनको समझ आता है एक बार में, कितना नहीं आता है। क्लियर इतनी सी बात, वो आपको सोचना है। ओके, इंक्लूड एसेंशियल इन्फो, उसी के हिसाब से जितना बच्चे ग्रास्प कर पाते हैं उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन डालो उसमें। नेसेसरी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट पिक कर लो उसके लिए कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट सफिशिएंट है उनको समझाने के लिए। मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सरफेस केज नहीं है तो जरूरी है उतना भारी उपकरण लाना क्लास में। आप मॉडल ला सकते हो छोटा सा, आप शो कर सकते हो मोबाइल स्क्रीन पे या पीपीटी स्क्रीन पे, है ना, प्रोजेक्टर से। तो काम हो जाएगा ना। तो पता होना चाहिए कि कैसे टीच करना है। तभी कहा था टू प्लान अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टूडेंट, कि उनको क्या चाहिए, नेसेसरी ऑफ लर्नर, लर्नर को कितना चाहिए, क्या नेसेसिटी है टीचिंग की। ओके, इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं। ओके, देखिए, डील विद ओनली मेजर टॉपिक और आइडिया। देखिए किससे डील करना है जब भी एक प्लान करते हो लेसन को, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी टीच करते हो क्लास में, तो जो डीलिंग होनी चाहिए आपकी
एक ऑब्जेक्टिव की डीलिंग एक से ही होनी चाहिए, उसमें मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात? देखिए फॉलो करो किस चीज को, लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी को। पॉइंटर दिख रहा है आपको? क्या कहा था, क्या बोलता है लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी, बताएगा कोई? मैंने बताए थे आपको, 2-2 बार मैंने क्लास रीटेक करी। वेरी गुड, बताइए, ट्राई करो, कोशिश करो, मैं तो बता ही दूंगा, आप भी ट्राई कीजिए। ओके, राइट है। लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी बोलता है टीच वन थिंग एट अ वन टाइम। एक चीज को एक बार ही टीच करो, मतलब एक ऑब्जेक्टिव है तो उसको एक ही बार पिक करो, 2 बार उसको मैश मत करो। कुछ एडिशनल नॉलेज देना है तो आप उसमें ऐड कर लो, बट यूज करो किसके लॉ को, सिंगुलैरिटी के। क्लियर है? इंक्लूड द न्यू आइडिया एंड प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग वेल एट क्लास। देखिए जो भी मैंने अभी कहा वही बात आ गई दोबारा से, इंक्लूड कर लो क्या चीज, नए आइडियाज को अपने नॉलेज के लिए अपने टॉपिक में डाल दीजिए उनको। ठीक है, जो भी लेसन प्लान कर रहे हो, है ना, जो भी लेसन की प्लानिंग कर रहे हो आप, उसमें नए आइडियाज को डाल दो, और जो भी प्रोसीजर है प्रेजेंट करने का उसको सोच लो किसके अकॉर्डिंग, क्लासरूम के अकॉर्डिंग। क्लियर, इतनी सी बात, कोई ज्यादा वो टफ टॉपिक नहीं है आज का। कल हम देखेंगे कि क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या होती है। पहले हम छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे कि लेसन प्लान में ये सारी टर्म आती है, देन आफ्टर दी ऑल हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान को। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, इतना क्लियर था? आगे चलूं? ओके, देखिए ड्यूरेशन ऑफ द लेसन शुड नॉट बी शॉर्ट, नॉट टू बी लॉन्ग। क्लियर है बात? समझ गए कि जो लेसन प्लान है वो ना ही इतना ज्यादा लंबा हो कि बच्चे सुस्त होकर सो जाएं क्लास में, और ना ही इतना मतलब कि छोटा प्लान करना है कि शुरू होते ही खत्म हो जाए, पता ही ना चले कि ये था क्या। कई बार होता ना कि हम इतने उत्सुक हो जाते हैं, इतने इमोशन को ले आते हैं अपने बीच में, कि हमें यही ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या कहना था बच्चों से। हम कह के भी बात खत्म कर देते लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। तो इतना भी शॉर्ट मत कीजिए प्लानिंग की उनको पता भी ना लगे, इतना भी लॉन्ग मत कीजिए कि वो सो जाए क्लास में। ओके, तो ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए एक लेसन की, बराबर होनी चाहिए, इक्वल। कितनी बताई इक्वल मैंने, आ रहा है किसी को याद? हाँ, 45 मिनट से लेके 1 आवर तक कर लो चलेगा, बट फिर भी ट्राई कीजिए 50 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ओके, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा शॉर्ट। ओके, इतना क्लियर है? देन यही थी हमारी प्लानिंग। ओके, अभी भी कोई डाउट है तो बोल सकते हो, एक बार रिवाइज कर दूं, किसी ने कहा? ओके, देखिए जब आप लेसन की प्लानिंग करते हो तो आप मेंटेन करोगे इंटरेस्ट को 45 मिनट टू 1 आवर के बीच में। ओके, जो लेसन का प्लान होता है, लेसन प्लान होती है या लेसन प्लानिंग होती है, वो कितने से कितने मिनट तक होती है? 45 टू 1 आवर तक। 1 आवर से ऊपर करोगे तो वो अपने इंटरेस्ट को लूज कर देंगे। कौन लूज करेंगे? ट्रेनीज। वो जब इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे आप तो क्या फीडबैक करोगे आप उनसे, नहीं पता लग सकता ना। और देखिए लेसन क्या होता है, कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर है? देखिए लॉट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन इज देयर। सो जो भी आपने बच्चों की स्टूडेंट एक्टिविटी करेंगे वो लेसन के बारे में जान के, पढ़ के, है ना, जब आप सिखा रहे हो उनको, तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि वो उतना स्टिमुलेट कर पाए खुद को कि उस चीज के बारे में सोच पाए। तो आपको लॉट ऑफ स्टूडेंट की एक्टिविटीज के बारे में भी ध्यान रखना है कि अगर मैं ये टीच कर रहा हूँ तो उनकी पार्टिसिपेशन भी आनी चाहिए, वो एक्टिविटी भी करे ब्रेन के तौर पे, मेंटल एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए। ओके, फिजिकल एक्टिविटी सारे करते हैं शरारत बच्चे क्लास में, है ना। ओके, देन अ गुड लेसन शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस लेसन। देखिए प्रीवियस लेसन से भी लिंक होना चाहिए, जो आगे आप पढ़ाने वाले हो कल, है ना, वो भी उसमें थोड़ा सा अनाउंस कर दीजिए, कहीं ना कहीं से छोटे सा हिंट दे दीजिए उनको, है ना। उनको पता लगना चाहिए कि आज हम ये पढ़ रहे हैं तो कल ये पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम मेजरमेंट ऑफ सूट पढ़ रहे हैं, है ना, स्विंग टेक्नोलॉजी में। ओके, देन आज मेजरमेंट कर रहे हो तो उनको पता है कल क्या होगा, कटिंग होगा, परसों क्या होगा, स्टिचिंग हो सकता है, देन नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। मतलब उनको एक हिंट लग गया, है ना। तो बता दो उनको पहले से। ओके, उनको नहीं बताना चाहते तो उनको एक ऐसे पॉइंट तक गाइड कर दो कि वो समझ पाए कि आगे ये चीज आने वाली है। ऑल राइट, देन शुड बी सीक्वेंस मैनर एंड ऑर्गेनाइज इन एप्रोप्रिएट मेथड। पता होना चाहिए मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा और सीक्वेंस मैनर में। ओके, देखिए जब लेसन प्लान को प्लान करते हो तो क्राउड इकट्ठा नहीं करना है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव को चुनिए। 4 भी बहुत अच्छे हैं लेकिन 4 से ऊपर हो रहे हैं तो सेशन को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट ऑफ सिलेबस मैंने बताया था कल ही आपको। ऑलराइट, क्लियर है ना। देन आगे चलते हैं, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का भी पता होना चाहिए कि मेरा जो मैनर ऑफ टीचिंग है वो क्या होना चाहिए। ओके, मैनर ऑफ टीचिंग पता होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग का भी पता होना चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लर्नर।
जो लर्नर को चाहिए उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। और जो इंस्ट्रक्शन दोगे आप क्लास में, नॉलेज दोगे, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब बच्चों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए किसकी ओर, टीचर की ओर। ओके, ऑल राइट। देन डील विद द मेजर टॉपिक, जो भी टॉपिक से डील करे उसी के हिसाब से ही डील कीजिए। लॉट ऑफ मिस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉ कौन सा फॉलो करना है आपने प्लान करते हुए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बार बार बता रहा हूं कि प्लान कर रहे हो अभी किसको, लेसन को, टॉपिक को, ऑब्जेक्टिव को। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी, लेसन शुड बी फॉलो दी लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी, एक स्किल एक टाइम पे, एक नॉलेज एक टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेफिनेशन बता रहे हो उसी टाइम पे आपने उसका वर्किंग एक्सपीरियंस बता दिया, वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग से ऑब्जेक्टिव बनाइए, मर्ज मत करो, स्प्लिट कर दो थोड़ा थोड़ा, हमने बताया था आपको कल। ओके, देन इंक्लूड कर दो नए आइडियाज को, प्रोसीजर को देख लो कि कौन सा तरीका अच्छा है परफॉर्म करने के लिए। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द लेसन शुड बी नॉट शुड बी शॉर्ट और नॉट शुड बी लॉन्ग, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए परफेक्ट, 45 मिनट, 50 मिनट ज्यादा से ज्यादा बोल दो, या 1 आवर बोल दो, ठीक है, क्लियर है। बट फिर भी अगर सीआईटीएस में क्वेश्चन आता है 50 मिनट ही होगा राइट आंसर। ओके, वैसे तो 45 है, बट 45 मान लो, अगर सॉरी 45 अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या चूज करोगे, 1 आवर होगा तो 1 आवर को चूज करिए। मान ली 45 भी नहीं है और 1 आवर भी नहीं है, तो कितना होता है, 50 मिनट होता है। ओके, 55 कभी ऑप्शन में आएगा ही नहीं। अभी कोई डाउट है तो कमेंट में करो। और आपको पता है कि जो 6 बजे हमारा सेशन होगा, देख लीजिएगा, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, मुझे भी थोड़ा कंफर्म नहीं कि 6 बजे ही हम टेक करें, है ना। तो उस टाइम ग्रुप में बता दिया जाएगा, उस टाइम भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे एक ही मिस एडवांटेज है यूट्यूब पे कि आपकी आवाज मुझे पता नहीं लगती, आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हो, बट आई should not receive your response. Okay, so if you have any doubt you can write in the description box or comment, I will do the solution immediately, है ना, मैं ट्राई करूंगा। ओके, देन इतना ही था आज। थैंक यू सेशन को प्यार देने के लिए। ओके, तो लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि हमारे पास 700 बच्चे हैं, मुझे कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है ना। तो जल्दी से जल्दी मतलब कि फॉलो भी कर दो अगली वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू टू ऑल जो आप यहाँ पे आए टाइम निकाल के। ओके, थैंक यू।